लगता है कि ज़्यादा कैमरे पे नेचुरल बनने के चक्कर में हम अपना कॉन्फिडेंस वीक कर देते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम कैमरे पे कैसे नेचुरल लगें, किस तरीके से हमारा स्पीकिंग होना चाहिए जिससे हम नेचुरल कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए कैमरे के ऊपर। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैनल इन 1 ईयर। दिस इज डे 129 ऑफ 365 जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे ऑनेस्टली। सो हेयर आई टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे, जो मैंने किताब से क्या पढ़ा, जो मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, वॉट आई लर्न फ्रॉम द बुक and what is learned from the podcast and AI, geopolitical current affair, and what I learned from those video which I have seen today on informative. And these are topics I discuss every single day. And the last not least one, how was my day? ये मेरा मेन टॉपिक है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडे। आज क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए, क्या मैंने ड्यूटी टाइम में क्या फेसेस किए, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जो मैंने कुछ सीखा, कुछ नया तरीके के जानने की लाइफ में मिला। एंड इन दिस वीडियो इज टू चैलेंज इज गोइंग ऑन राइट नाउ। और उससे पहले बताना चाहूँगा हाउ दिस पॉइंट्स एंड द टॉपिक्स आर हेल्पिंग मी टू एमिंग माई गोल। सो इन दिस चैनल right now 2 goal is going on. One is learning communication, second is earning 1 million in 1 year. मतलब 1 साल के अंदर ये दोनों मेरे को कंप्लीट करने हैं। और ये चैनल, ये जो टॉपिक्स हैं, कैसे मेरे 1 मिलियन अर्निंग में और कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। सो वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन टॉपिक आज का है, जैसे मैंने कल बताया था, वी विल डिस्कस टुमारो विद द बेस्ट पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड, जो मैंने आज देखा। Literally that podcast is really wonderful. I was never imagined that this podcast will help me. सबसे पहले तो मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना, एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका ब्रेन और जो बिलियनर जैसे एलन मस्क है और मार्क जुकरबर्ग और बेजोस जो अमेजोन का फाउंडर है, उसके दिमाग में और जो नॉर्मल बंदा होता है कोई डिफेक्ट मतलब डिफरेंसेस होते हैं? क्या उनकी लाइफ में किस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं? क्या ऐसा होता है जिससे वो बिलियनर है, हम बिलियनर नहीं हैं? तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ना, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले वी हैव सम अनदर पॉइंट। आज मेरा दिन कैसा हुआ? आज मेरा दिन थोड़ा सा ठीक था, बिकॉज ऑफ देयर वाज सम गेस्ट, देयर वाज वन गेस्ट एंड हु वाज लाइक वेरी एंग्री व्हेन आई वाज सर्विंग टू देम। द वन ऑफ द एक्चुअली क्या हुआ, जो गेस्ट आया, सडनली आई वाज जस्ट इन द रेस्टोरेंट, नो वन वाज देयर। सो क्या हुआ, जब गेस्ट आया तो बोला उसने, आई वाज लुकिंग समथिंग टू ईट, सो आई आस्क हिम, यू वांट ईट समथिंग इंडियन और यू वांट ईट समथिंग अरबिक, बिकॉज वी सर्व बोथ कुजीन। सो उसने बोला मेरे को इंडियन ट्राई करना, बट ही सेड दैट वन थिंग कि मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए, आई एम एलर्जी विद स्पाइसी, एंड ही सेड दैट आई डोंट ईट स्वीट एंड द हनी, मतलब शुगर वाला आइटम कुछ भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ही सेड दैट आई एम एलर्जिक ऑफ द डायबिटीज़, सो आई कांट ईट, इफ आई ईट द स्पाइसी और शुगर आई हैव टू गो राइट नाउ ऑन द हॉस्पिटल, सो आई डोंट वांट टू गो देयर। सो मैंने उसको प्रॉमिस किया, सर आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट यू नो नीड टू गो एनी वेयर, जस्ट चिल हेयर। एंड उसके बाद उसने पूछा, आई जस्ट वांट टू गो वॉशरूम, वेयर इज दैट, आई जस्ट टेल हिम देयर इज अ वे यू कैन गो। उसके बाद वॉशरूम चला गया। उसके बाद मैंने उसका टेबल पूरा सेटअप किया, व्हाट वाज देयर, व्हाट आई नीड टू गिव टू देम, व्हाट आई नीड टू गिव हिम। सो उसके बाद सारा सिस्टम रेडी कर दिया। आई वाज फॉलो अप दिया सेफ को, मैं सेफ ये आइटम है। एंड द बेस्ट पॉइंट इज देयर, क्या हुआ, दैट्स मेन पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ कि वो चला गया वॉशरूम के लिए। जब गेस्ट का ऑर्डर रेडी हुआ, मैंने पिकअप किया। आई जस्ट टुक फर्स्ट द सैलेड, देयर सैलेड इज केल सैलेड विच इज़ लाइक वेरी पॉपुलर इन द गल्फ कंट्रीज़। मैंने लिया, उसको दिया जाके, एंड देयर वाज अ ड्रेसिंग ऑन द सैलेड दैट वाज द हनी। He got disappointed and he said, what is this? I told you. I said that you are right, you told me, but I passed your message same what you said to myself. There was some miscommunication, that's why it's happened. I asked him to give me a few minutes, I'll get change for you. He said, please change as soon as possible because I am starving. I said, oh, no problem. जैसे मैं सैफ के पास गया, सैफ को बताया, सर ये चीज़ तुमने गलत कर दिया, बिकॉज आई टोल्ड यू डोंट पुट एनीथिंग शुगर और हनी एनीथिंग, बिकॉज द गेस्ट डजंट वांट टू ईट। तो ठीक है, जस्ट गिव मी टाइम। मैंने उसको बोला तू चेंज कर। उसी के टाइम में एक और इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पर मेरा शेफ़ था। शेफ़ ने जो कबाब हम मोस्टली सर्व करते हैं, दैन ही गिव द स्पाइसी वन, स्पाइसी नॉर्मल स्पाइस विच इज वी कैन ईट, बट उसके लिए बहुत स्पाइसी था। ठीक है सर। मैंने बोला सर आपने शेफ़ से पूछा कि ये आपने स्पाइसी बनाया नॉन स्पाइसी? सेट सब सेट आई मेड जस्ट नॉर्मल वन बिकॉज नो बडी टोल्ड मी टू जीरो। फिर मैंने शेफ़ को पिला, बिकॉज आई टोल्ड हिम
दैट जो पहले उससे सैप जो बनाया उससे पहले 2 और सैप थे, उनको इन्फॉर्म किया था कि इस बंदे को जीरो मतलब जीरो स्पाइस चाहिए, देयर नो नीड टू एनी स्पाइसेस। उसके बाद मैं उसको पहले अपने लेके गया वेस ने, फिर स्टार्ट किया कॉलिंग मी एंड ही सेड कॉल योर मैनेजर, मैंने बुलाया अपने मैनेजर को, आई टेल हिम व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस केस। उसके बाद उसने काम डाउन किया एंड वी गेट सम टाइम, बिकॉज जो कबाब दिए मैंने उसको, ही वॉज लाइक ही सेड दिस इज स्पाइसी, आई हैव टू गो नाउ हॉस्पिटल। एंड द सेकेंड थिंग ही सेड I am just going to write the review of your things, how you are serving. We said to them, I'm sure sir you are feeling offended, I'm really sorry for that, just give me a moment, we will change it for you, especially for you. So ठीक है, let's see. उसके बाद हमने दिया उसको, फिर he was okay and calm down. In the end when I was serving he said, I told you brother you did not listen. I said sir I listened everything what you said because we don't want to offend you, because you are the guest. If you offended, how you will come next time? Because the problem is there with the chef, there was some miscommunication with the two chef, because I passed the message who's not made that food, but he passed the message another chef because who was making the food, but he did not pass the full message, so that's the problem happened. I said okay, no problem, and he was like chilling and okay. This is the really incident. And second incident और हुआ, this is why my colleague who messed up the table, and that's उसका तो बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल, वो मतलब वो गेस्ट ऐसे थे वो समझने नहीं चाह रहे थे, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे वाज सम आर मिस्टेक ऑल्सो, सो दैट्स वाई। तो ये मेरा दिन था, और नॉर्मली द डे वॉज ओके एंड आई वॉज लाइक लिटरली फाइन, एंड आई केम बैक एंड डू द एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट just editing video for the another channel one, I just post all of that. Now the time is recording this video. Now this is my day. Second day is second thing about, let's talk about something news. The same thing is going on, and there's another news is pop up on the social media nowadays. The one is there's in UP Uttar Pradesh, there's Saharanpur somewhere else, I don't remember exact name. तो वहाँ क्या हुआ, एक लेडीज थी, शी इज़ अ ट्रेनर द मुस्लिम, एंड सी न्यूज़ दिखा रहा है, ऐसा सच नहीं है, आई बिलीव इन इट, बिकॉज इंडिया में कुछ होता है कुछ दिखाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो वहाँ पर एक बंदा था वो मुस्लिम हो गया, तो उसकी वजह से उस लड़की को उठा लिया गया एंड दे पुट इन द जेल, द लेडी द ट्रेनर थी। सारे लोग बोले, न्यूज़ पे स्प्रेड कर रहे हैं कि उस लड़की ने उस लड़के को प्यार में फंसाया, उसके बाद उसको मुस्लिम बना लिया, दैट्स शिवा सिंह। जब वो बंदा जो मुस्लिम बना है, ही वॉज द नॉन मुस्लिम, उसके बाद उसने बताया कि सर आई नो बडी फोर्स मी टू डू एनी थिंग, आई बिलिंग माई सेल्फ, एंड कुछ मेरे डाउट उठते तो मैं उससे पूछता था, दैट्स इट, दिस सिंपल। उसके बाद उसने बोला अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन, एंड खान सर का भी चल रहा है, उसका भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। सेकंड एआई न्यूज़ में क्या चल रहा है कि अभी आज मैं देख रहा था, मॉर्निंग मैंने पढ़ा था, फिर अभी शाम को फिर से देखा मैंने कि एप्पल 2-3 महीने पहले भी और न्यूज़ आई थी, एप्पल एंड गूगल के साथ टाइप कर रहे हैं सिरी को बेटर करने के लिए। फाइनली आज ऐसा हो गया। तो अभी तक मैंने भी अपडेट नहीं किया अपने फ़ोन को, मैं देखता हूँ अपडेट करके कैसा सिरी काम करेगा, बिकॉज दे टाइप किया है उन्होंने कि गूगल के साथ जेमिनी और मतलब उनका साथ में जो भी है गूगल का सॉफ्टवेयर यूज़ करके एंड सिरी को। उसके अंदर एक और चीज़ बनाई उन्होंने कि गूगल का जो डाटा और एप्पल का डाटा है ना, उसको जो उन्होंने एआई बनाया है नया, जो सिरी को उससे अलग रखा जाएगा। द व्यूअर, द यूज़र ऑफ द आईफोन, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल कीप यू एवरीथिंग सीक्रेट। तो ये हो गया एआई का। लेट्स कम ऑन द पॉइंट आर बुक वन। बुक आज मैं पढ़ रहा था, दैट्स लाइक मेरा मन करा फिर से उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले बुक पढ़ी मैंने द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और नाउ वो 2 बार पढ़ी मैंने। उससे मेरे अंदर बहुत सारी हेल्प हुई टू स्पीक फ्रंट ऑफ द कैमरा और टू स्पीक फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उसके अंदर जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ द टेड टॉक, द एंडरसन ने लिखी है, जो 15 ईयर्स से उनका एक्सपीरियंस है अबाउट टेड टॉक जो चलाते हैं उनको। उसमें एक लाइन थी, देयर वाज वन लाइन, remember now, that says don't try to convince everyone, and there's some circumstances you have to understand, then you need to convert, I mean convert नहीं, उनको कन्वेंस करना है। हर किसी को कन्वेंस करना और फोर्सफुली कन्वेंस करना छोड़ दो, डोंट डू दैट। इवन कल मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, देयर वाज ऑन कोरा पे पढ़ा था मैंने, बिकॉज आई लाइक टू रीड, आई वांट टू बिकम सेम लाइक द माइक रॉस, बिकॉज ही इज़ द ब्रिलियंट। ठीक है, उसका मूवी में उस तरीके का रोल था, बट ही इज़ लाइक लिटरली रीडिंग। उससे बोलता है व्हेन आई रीड एंड देन अंडरस्टैंड आई नेवर फॉरगेट। दिस इज कॉन्सेप्ट आई वांट टू डू। देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू डू दिस वन, एंड आई बिलीव दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज।
जिस तरीके से मैं डेली पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहता हूँ, चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड होने लगती हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजीज और थिंग्स हाउ इट वर्क, दैट यू विल नॉट वरी एनीथिंग. अभी हम पॉडकास्ट पे आएंगे जो हमने देखा ब्रेन के ऊपर, हाउ ब्रेन वर्क्स, दैट्स रियली इनक्रेडिबल. मैं उसको शायद सोच रहा हूँ कल फिर देखूँ, कल मेरी छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ उसको फिर से एक बार देखूँ. एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड टोटली वॉट इन साइड दैट पॉडकास्ट. सो नाउ द थिंग इज व्हाट आई वाज सेइंग द कोड क्या था, कोड के अंदर लिखा था, द कोड इज लाइक लाइन्स. सो दिस लाइन्स लाइक अगर तुम्हारा प्रेजेंस किसी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो यू नीड टू गिव द एब्सेंट. मतलब क्या है कि हर किसी के लिए अवेलेबल मत बनो. अगर अवेलेबल रहोगे उसको फुलफिल नहीं होता, उसको थोड़ा सा अनअवेलेबल बनो. देन दे अंडरस्टैंड रियलाइजेशन एंड व्हाट इज मीन. सेम थिंग उसने एग्जांपल दिया इसके ऊपर. आप जब रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, पूरा मेनू तुम्हारे पास होता है एंड एवरीथिंग इज देयर, एंड तुम सोचते हो खाऊं कैसे, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग. बट इफ देयर वन थिंग इज मिसिंग दैट यू विल नॉट लाइक. द वन थिंग इज दैट अगर पूरे फूड के अंदर अगर सॉल्ट नहीं है, that you don't like that food, so you gonna not like that food, so you need to be yourself the salt. अगर हर चीज़ उसके अंदर है, तुम नहीं हो, तो that you are, they are missing something, so that you have to become. And this is a really wonderful quote. I really enjoy the reading this one. Let's come on the point is about how brain work. There was the podcast जो था, I can say that's really wonderful and excellent. अभी मैंने पूरा तरीके से आई थिंक 70% मैंने देखा उसको. हम कल फिर जैसे मैंने बताया उसको कल फिर से देखेंगे, उसके बाद हमारे अंदर और अच्छी तरीके से बताएंगे. जो मैंने पॉइंट बोला था स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर ब्रेन एंड द एलोन मस्क ब्रेन. उस वीडियो में मैडम ने बोला, जो मैडम थी दिव्या जी हैं, दिस न्यूरो साइंटिस्ट, सी सेड देयर इज नथिंग डिफरेंट. अब उन्होंने राजसमानी ने पूछा, राजभाई ने पूछा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं. दैट ही वाज सेइंग लाइक ही सेड I was thinking there is a difference between Elon Musk's brain or our brain. She said there is nothing difference. But हाँ, जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ओनली डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि जो बड़े पैसे वाले हैं, बड़े टॉलर गाय होते हैं और छोटा बंदा होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन. नो, देयर इज नो. दिस इज द रियल डिफरेंस. एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा, राज भाई ने पूछा उनसे, मैडम से, कि जो वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला स्विमिंग जो बंदा करता है, उसका माइकल फिलिप समथिंग नाम था, और माइकल जॉर्डन और नेपोलियन, 3 का बंदे का उन्हें एग्जांपल दिया. माइकल फिलिप का जो सीन था, उनका जो कॉन्सेप्ट, उनका भी पॉडकास्ट आया था, मैं पूरा तरीके देख नहीं पाया था. उनका जो कॉन्सेप्ट था लाइफ का, विनिंग जो गोल किए उन्होंने, अचीव किए हैं, गोल्डन ओलंपिक गोल्ड जो मेडल उन्होंने अचीव किए, उनका सिस्टम ये, जब बिफोर टू गोइंग स्लीप व्हाट ही डज लाइक ट्राई टू इमेजिनेशन हाउ आई कैन विन, हाउ सिचुएशन कैन विन. मतलब हम इस तरीके से क्या क्या सिचुएशन हमारे अंदर है, किस तरीके से हम उस चीज़ को प्रिपेयर करता था. वो ही जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. मतलब जब वो स्विमिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आई, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, उसके बाद लाइक स्टेप बाय स्टेप ही स्टार्ट टू इमेजिनेशन इन द बिफोर गोइंग टू बैड. मतलब सोने से पहले दैट ही स्टार्ट टू डूइंग दिस थिंग. और उसके बाद राजभाई ने बोला अबाउट द माइकल जॉर्डन, जो फुटबॉलर, बास्केटबॉलर, उन्होंने उनके बारे में बोला कि वो बोलते हैं कि when I before I am going to play the match, he start to thinking like imagination. Okay, यहाँ के बाद ये बॉल आ रहा है, उसके बाद वो किक कर रहा है, उसके बाद मैं उठाऊंगा, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, इस बंदे की इतनी हाइट है, ये कितना जंप कर सकता है, when I jump on him, like इस तरीके से वो सोचना स्टार्ट करता है. The one is start to winning. The difference you have to understand the 3 of them, which I am going to tell you. This is the most important part, because जब मैंने सोचा इस तरीके से that we can apply those things in our life, that's really wonderful. तो उन्होंने बताया कि जो मैडम, जो राज भाई तो बता रहा था मैडम को, कि माइकल जॉर्डन का सिस्टम था कि वो इमेजिनेशन करता था आंखें बंद करके, दैट ही अंडरस्टैंड हाउ कितने प्लेयर्स हैं, उसके बाद कितने प्लेयर्स के बाद वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उसको स्टेप लेना, अगर पीछे से कोई बंदा आ रहा तो आगे कैसे करना, आगे से कोई आ रहा तो उसको करना, अगर अपर साइड से हैंड यूज़ कर रहा तो किस तरीके से कर रहा है. इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग द इमेजिनेशन, देन हाउ यू कैन अचीव द गोल. ये थे. और नेपोलियन हिल का मुझे लगता है मैं उसकी किताब पढ़ूंगा जरूर. आई विल ट्राई टू रीड दैट बुक. अभी क्या थोड़ा सिस्टम मेरा सही नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज ऑफ आई वांट टू रीड लॉट रियली. इट्स गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हाउ द सिस्टम वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मुझे एक ही प्रॉब्लम है जो अभी फेस कर रहा हूँ रीडिंग के लिए,
क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँ या ओवरकम हो जाऊँगा तब मैं दिखाऊँगा कितना और पढ़ सकता हूँ। नॉट फॉर द जॉब, नॉट फॉर दैट, आई जस्ट वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड गिव टू यू, दैट्स ओनली पर्पस। अभी तुम्हें लगता है कि अभी ये स्टार्ट करा जिस तरीके से चैनल, दैट यू आर नॉट लर्निंग, आने वाले टाइम में दैट यू वन, मतलब तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हें इस चैनल पे क्या क्या मिल रहा है। यू नो नीड टू गो एनीवेयर। यहाँ पर 4-5 पॉइंट मिल रहे हैं तुम्हें, तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जिससे तुम अंडरस्टैंड करोगे। तो जो 2 लोग का पॉइंट हो गया, तीसरा था नेपोलियन हिल। उसको किस तरीके से, ये इमेजिन करो कि ये सब चीज़ें मैं अगर अपने अंदर डेवलप कर लूँ, अगर तुम डेवलप कर लो, इमेजिन करो 1 साल बाद तुम्हारी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी कैसे होगी। लाइक बिफोर गोइंग टू बेड इमेजिन व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट यू डू दिस वन। उसके बाद आँख बंद करो, अगर ये फेल होता है उसके बाद ये करेंगे, इसके बाद फेल ये होगा ये करेंगे। तो ये इस तरीके से। जो नेपोलियन हिल क्या था, नेपोलियन हिल जो ही वाज सेइंग दैट ही इज़ ऑलमोस्ट कॉन्कर ऑल ऑफ द बैटल, ऑलमोस्ट ही सेड दैट। उसके अंदर एक चीज़ और बोला कि नेपोलियन हिल का एक कॉन्सेप्ट था दैट ही बिफोर स्टार्टिंग टू वॉर, what he does like they start to thinking how many ways I can lose this my life। यहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा दैट व्हाट इट इज़। मतलब वो बंदा, एक इमेजिन करो एक वॉर चल रहा है, वॉर मतलब स्टार्ट होने वाला, मतलब हज़ारों और लाखों जो तुम्हारे आर्मी हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और तुम सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं मर सकता हूँ। ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू विन दिस वॉर, नो, ही इज़ जस्ट थिंकिंग डिफरेंट। जो राज भाई ने बोला कि when he started thinking like this is the way I can die, and the thing is that here you need to understand one thing that उस बंदे ने अपने आप को प्रिपेयर किया, जस्ट सिट डाउन calmly and start to imagine अगर इस तरीके से बंदा आएगा तो मुझे किस तरीके डिफेंड करना चाहिए, मुझे किल कर सकता है। अगर इस साइड से आ रहा बंदा, अगर वो वॉर कर रहा है, इस पर सॉल्व है या उसके पास कुछ और है, एरो है, तो तुम कैसे तुम अपने आप को मतलब सर्वाइव कर सकते हो। So he had more than 20 plus of the way how he can protect himself from the dying, from the killing। मतलब ये यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा। दैट्स उसके बाद जो सुनने के बाद मुझे लगा ये दिस इज समथिंग न्यू, यू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये 2-3 पॉइंट में मुझे अचानक से दिमाग में आया कि अगर तुम कुछ गोल बना रहे हो तो तुम्हें पॉसिबिलिटीज, यू हैव टू थिंक दैट कि कितने वे हैं, तुम्हें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसको कैसे क्रॉस करना है, दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने जैसे तीनों की कहानी में ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है, वो गेम करने से पहले, खेलने से पहले, वॉर करने से पहले दे स्टार्ट टू इमेजिन हाउ वी कैन कॉन्कर दिस वन, हाउ वी कैन विन दिस गेम, हाउ वी कैन विन दिस गोल्ड मेडल। सो अगर तुम इमेजिन करने लगो कि तुम ये जो कर रहे हो, दैट व्हाट यू डूइंग, हाउ मेनी वेज कैन ऑब्स्टिकल आएंगे तुम्हारे सामने, तुम कैसे उनको गिव अप करो, मतलब ओवरकम करोगे। दिस इज़ द रियली, मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स अनबिलीवेबल। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम और इसी वीडियो से लेके आएंगे जो राज भाई का हमारा पॉडकास्ट था, दैट्स वंडरफुल। कभी कभी राज भाई एकदम खतरनाक पॉडकास्ट लाते हैं, ऑलमोस्ट सारे खतरनाक होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो डेली उनके पॉडकास्ट ही तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि एक भी देखता डेली हूँ। कुछ जैसे देखो, एक मैं सिस्टम क्या बनाया है, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें मैं कम से कम 10 मिनट तक एक पॉडकास्ट पर डिस्कस करूंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बुक पे डिस्कस करूंगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई डिवाइडेड 50% ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे एंड द 50% ऑफ टॉपिक ऑफ द रेस्ट ऑफ टॉपिक। इस तरीके से मैं डिवाइड किया है। ये वीडियो ऑलमोस्ट 90 मिनट की होने वाली है, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो लॉन्गर दिस वन, बिकॉज क्योंकि जो व्यूअर आते हैं, आई डोंट थिंक दे आर टू कम हियर टू वॉच दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड व्हेन दे अंडरस्टैंड, व्हेन दे आर इंटरेस्टिंग टू लर्न एनी न्यू थिंग्स, I would say that they will come and stay with us, and I believe you want to enjoy this conversation. So thank you so much watching this video. अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है जिसमें मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, that you can leave your comment, you can advise me as your brother, whatever you can call। तुम एक अच्छे से कमेंट दे सकते हो। अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, अगर मुझे कुछ और टॉपिक चूज़ करना है, या तुम्हारा कुछ एनी टॉपिक अबाउट द कम्युनिकेशन किया, तुम्हारा कोई पॉडकास्ट जैसे तुम देखना चाह रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू कैन लीव द कमेंट और बता दो, मैं उसको वॉच करके समराइज कर जिस तरीके से उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, उसके बाद तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूँगा। भूलना मत, कल हम फुल पॉडकास्ट लेके आएंगे, क्योंकि आज मैंने देखा मैं आपके लिए लेके आया, कल और जो और इसके अंदर चीज़ें डीपली छुपी हुई मैं तुम्हारे लिए कल फिर लेके आऊँगा।
सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो एट द न्यू टॉपिक विद द न्यू एनर्जी साथ। थैंक यू, जय हिंद, स्टे विद होम।